अध्याय 17। क्राइस्ट को इस बात का ज्ञान था कि उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, और वे यह भी जानते थे कि संसार में उनका निर्धारित काम पूरा हो गया है। ऐसे समय में वे परमपिता से एक बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। ये बातें कहने के बाद जीसस ने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाईं और कहा, हे परमपिता, समय आ पहुंचा है। अपने पुत्र की महिमा कर, ताकि तेरा पुत्र भी तेरी महिमा करे। जैसा कि आप जानते हैं, क्राइस्ट ने अपने शिष्यों को पहले से बता दिया था कि चाहे वे जल्दी ही संसार को छोड़कर जाने वाले हैं, फिर भी वे उनके साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि वे केवल शारीरिक रूप से उनसे बिछुड़ रहे थे। उन्होंने शिष्यों को यह भी आश्वासन दिया कि संसार से चले जाने के बाद वे होली गोस्ट, सुखदाता को भेजेंगे। उनके कहने का मतलब है कि उनके जाने के बाद वे लोग उस शब्द के साथ जुड़ने की और अधिक कोशिश करेंगे जो हर समय हम सबके अंदर गूंज रहा है। इस संसार में अपना निर्धारित कार्य पूरा करने के बाद क्राइस्ट परमपिता से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें अपने पास वापस बुलाकर गौरवान्वित करे। परमपिता इसी तरह अपने पुत्र को गौरव प्रदान करता है, और पुत्र परमपिता का गुणगान करके तथा शिष्यों के हृदय में उसके लिए प्रबल प्रेम और भक्ति जगाकर उसकी महिमा करता है। तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है, ताकि उन सबको वह अनंत जीवन दे जिन्हें तूने उसको दिया है। संत सबको अमर जीवन प्रदान नहीं करते। परमपिता हर गुरु को कुछ विशेष आत्माएं ही सौंपता है, जिनके भाग्य में वह उस गुरु के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति लिख देता है। गुरु केवल उन्हें ही अमर जीवन प्रदान करते हैं। अनंत जीवन यह है कि वे तुझे, एकमात्र सच्चे परमात्मा को, और जीसस क्राइस्ट को, जिसे तूने भेजा है, जाने। परमपिता को जानना और उसके पुत्र यानी जीवित गुरु, जो उस समय जीसस क्राइस्ट थे, के माध्यम से परमपिता में विलीन हो जाना, यही अमर जीवन है। जो काम तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। वे कहते हैं, मैंने अपने शिष्यों के हृदय को तुम्हारे प्रति प्रेम और भक्ति से भर दिया है। इस नश्वर संसार के मोह में पड़कर वे तुम्हें भूल गए थे, लेकिन अब मैंने उनका ध्यान तुम्हारी ओर मोड़ दिया है। जीसस ये नहीं कहते कि वे अपनी मृत्यु के बाद कुछ आत्माओं को बचा सकते हैं। वे कहते हैं, जो काम मुझे सौंपा गया था वो मैंने पूरा कर लिया है। अब मेरे करने के लिए इस संसार में कुछ नहीं है। सभी सच्चे गुरुओं की तरह क्राइस्ट भी निरंतर परमपिता के संपर्क में रहते थे, इसलिए उन्हें शब्दों द्वारा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती थी। उन्होंने परमपिता से जो भी कहा, वो अपने शिष्यों की भलाई के लिए कहा था। वे जानते थे, और परमपिता भी जानता था कि इस संसार में उनका काम पूरा हो चुका है, और अब वे वापस उसमें विलीन हो जाएंगे। ये सब बातें उन्होंने अपने शिष्यों की खातिर कही थीं, उनको दिलासा देने के लिए कही थीं। और अब हे परमपिता, तुम मुझे स्वयं उस महिमा से महिमान्वित कर, जो महिमा संसार की रचना से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, इसलिए हे परमपिता, अब मुझे वापस अपने पास वहां ले चलो जहां मैं यहां आने से पहले था। मुझे वहां ले चलो जहां हम दोनों इस संसार की रचना से पहले थे, सृष्टि के आरंभ से भी पहले थे। तब मैं तुम्हारे साथ था, और अब मैं वापस तुम्हारे पास आना चाहता हूं, क्योंकि यहां मेरा काम समाप्त हो चुका है। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने संसार में से मुझे दिया था। वे तेरे थे, और तूने उन्हें मुझे दिया,
उन्होंने तेरे शब्द को ग्रहण कर लिया है। क्राइस्ट कहते हैं कि जिन आत्माओं की जिम्मेदारी तुमने मुझे दी थी, उनमें मैंने तुम्हारे लिए प्रेम और भक्ति पैदा कर दी है। सृष्टि की रचना से पहले वे तुम्हारी थीं, लेकिन फिर वे इस संसार में आकर भटक गईं और उन्हें वापस तुम तक पहुंचाने के लिए तुमने मुझे सौंप दिया। अब वे तुम्हारे शब्द से, नाम से जोड़ दी गई हैं और उस मार्ग पर हैं जो तुम्हारे पास जाता है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है। अब जब वे लोग शब्द से जुड़ गए हैं तो ये समझ गए हैं कि कुछ भी उनका अपना नहीं है। उनकी सांसारिक संपत्ति, मित्र, रिश्तेदार, यहां तक कि उनका अपना शरीर और आत्मा भी, सब कुछ तुमसे मिला है और तुम्हारा ही है। अब उन्हें सृष्टिकर्ता से प्रेम है, उसकी सृष्टि से नहीं। दाता से प्रेम है, उसकी दात से नहीं। दुनिया में जो कुछ भी तुमने उन्हें दिया है उसके लिए वे तुम्हारे आभारी हैं, लेकिन वे उनके मोह में नहीं फंसे हैं। वे तो अपने गुरु, तुम्हारे पुत्र के माध्यम से, जिसे तुमने उन्हें वापस तुम्हारे पास लाने के लिए संसार में भेजा है, केवल तुम ही से प्रेम करते हैं। जो संदेश तूने मुझे दिया था वह मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया है। वे अब यह निश्चित रूप से जान गए हैं कि मैं तुम में से प्रकट हुआ हूं और उन्होंने विश्वास कर लिया है कि तूने ही मुझे भेजा है। तुमने जो शिक्षा उन्हें देने के लिए मुझसे कहा था वो मैंने उन्हें दे दी है, और जो शब्द उन्हें मिला है, बल्कि ये कहूं कि जिस शब्द का ज्ञान उन्हें मुझसे मिला है, उस शब्द से मैंने उन्हें जोड़ दिया है। अब उन्हें यह विश्वास हो गया है कि मैं तुम्हारे पास से आया हूं और वो तुम ही हो जिसने मुझे इस संसार में भेजा है। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, संसार के लिए नहीं, बल्कि उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। क्राइस्ट कहते हैं, मैं केवल उन आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिन्हें तुमने संभालने के लिए मुझे सौंपा है। वे तुम्हारी ही हैं। मैं तो उन्हें वापस तुम तक पहुंचाने के लिए उनका केवल मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं सारे संसार और संसार के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। मैं संसार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। मैंने केवल वही किया है जिसके लिए तुमने मुझे यहां भेजा था, और वो है इन विशेष आत्माओं को तुम्हारे पास वापस ले आना। जो मेरे हैं वे सब तेरे हैं, और जो तेरे हैं वे मेरे हैं, और उनसे मेरी महिमा हुई है। क्राइस्ट कहते हैं कि जो मेरा है वो असल में तुम्हारा है, और जो भी तुम्हारा है वो मेरा है, क्योंकि तुम और मैं एक हैं। मूल रूप में ये आत्माएं तुम्हारी थीं, तुम्हारे साथ थीं, और अब वे वापस तुम्हारे पास ले जाने वाले मार्ग पर आ गई हैं। मैंने उन्हें शब्द से जोड़ दिया है और सच्चे मार्ग पर ले आया हूं। अब वे तुमसे प्रेम करती हैं, तुम्हारी भक्ति करती हैं, इसलिए उनके साथ मेरी भी महिमा हो गई है। मैं अब संसार में नहीं रहूंगा, परंतु ये संसार में रहेंगे। मैं तेरे पास आ रहा हूं। हे परमपिता, अपने उसी नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, ताकि वे हमारे समान एक हो जाएं। मैं ये संसार छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ रहा हूं, लेकिन मेरे शिष्य जो उस मार्ग पर चल रहे हैं जिस पर मैंने उन्हें डाला है, यहीं रहेंगे। हे परमपिता, उन पर अपनी दया मेहर की वर्षा करना, उन्हें मार्ग पर चलाते रहना, ताकि वे भी फिर तुम में विलीन होकर तुमसे वैसे ही एक हो जाएं
जैसे तुम और मैं एक हो गए हैं। जब मैं संसार में उनके साथ था, तब मैंने उन्हें तेरे नाम से जोड़े रखा। जिनको तूने मुझे दिया था, उनको मैंने बचाकर रखा। उनमें से कोई भी खोया नहीं है। जीसस कहते हैं, इस संसार में जब मैं उनके साथ था, मैंने उन्हें शब्द से जोड़कर और आवश्यक मार्गदर्शन देकर तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी भक्ति में मग्न रखा। मुझे सौंपी गई आत्माओं में से एक भी आत्मा भटकी नहीं है, लेकिन अब उन्हें मुझसे भौतिक मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन पर दया करना, अपना मार्गदर्शक हाथ उनके सिर पर रखना और उन्हें आशीर्वाद देना, ताकि तुम्हारे पास वापस आती हुई वे भटक ना जाएं। अब मैं तेरे पास आ रहा हूं। मैं ये बातें संसार में इसलिए कह रहा हूं कि मेरा आनंद उनमें पूर्णता प्राप्त करे। जीसस, एक जीवित गुरु, ये बातें अपने शिष्यों की खातिर खुलकर कह रहे हैं, जिससे उन्हें पक्का विश्वास हो जाए कि उनके गुरु के संसार से जाने के बाद भी उनकी संभाल होगी। वे जानते हैं, उनके गुरु परम धाम में पहुंचकर परम पिता में विलीन होने के लिए उत्सुक हैं और खुश हैं। वे ये भी जानते हैं कि अंत में वे स्वयं भी परम पिता में विलीन हो जाएंगे और पूर्ण रूप से मेरे आनंद का अनुभव करेंगे। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया है, क्योंकि वे संसार के नहीं, जैसे मैं संसार का नहीं। अब जब मैंने उन्हें शब्द से जोड़ दिया है, दुनियादार लोग उनसे बैर करते हैं, क्योंकि अब उन्हें संसार के लोगों, संसार की संपत्ति तथा भोगों में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मेरी ही तरह वे भी इस संसार के नहीं रहे, क्योंकि अब वे उस मार्ग पर चल रहे हैं जो तुम्हारे पास वापस जाता है। तुम उनका ध्यान रखना, क्योंकि संसार के लोग तो अब उनसे बैर करते हैं। मैं यह प्रार्थना नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट शैतान से बचाकर रख। क्राइस्ट कहते हैं, मेरी ये प्रार्थना नहीं है कि वे अभी मरकर तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाएं, क्योंकि अभी उन्हें अपने कर्मों का, अपने पापों का हिसाब देना है। मेरी ये भी प्रार्थना नहीं है कि इससे पहले कि वे तैयार हों, तुम उन्हें ले जाओ। मेरी केवल यही प्रार्थना है कि काल, शैतान, विरोधी शक्ति से उन्हें बचाए रखना, ताकि वो उन्हें मार्ग से भटका न दे। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। अपने सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा शब्द सत्य है। अब वे इस रचना से बंधे हुए नहीं हैं, जैसे मैं इस रचना से बंधा हुआ नहीं हूं। उन पर दया करना और अपने शब्द के द्वारा उन्हें पवित्र कर देना। ये शब्द सत्य है, क्योंकि ये शाश्वत है। यह कभी नष्ट नहीं होगा। जैसे तूने मुझे संसार में भेजा है, वैसे ही मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है, और उनकी खातिर मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र हो जाएं। मैं केवल इन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इनके वचनों से मुझ पर विश्वास करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे सब एक हो जाएं। हे परमपिता, जैसे तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में समाकर एक हो जाएं, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। पिछले अध्यायों में जीसस ने अपने शिष्यों को आदेश दिया था कि जो शिक्षा उन्होंने उनसे पाई है, उसका प्रचार करें और उसे लोगों के साथ बांटें। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि वे जिज्ञासुओं के साथ कैसा व्यवहार करें। केवल शिक्षा का प्रचार ही ना करें, बल्कि अपना जीवन भी उस शिक्षा के अनुसार ढालें। अब जीसस कहते हैं, मैंने अपने आप को शब्द में
जो एकमात्र सत्य है, विलीन करके स्वयं को पवित्र कर लिया है, ताकि मेरे शिष्य भी शब्द द्वारा पवित्र हो जाएं। हे परमपिता, ये प्रार्थना मैं तुमसे केवल अपने और अपने शिष्यों के लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए भी कर रहा हूं जिन्हें मेरे शिष्य इस मार्ग पर लाएंगे। मेरी प्रार्थना है कि वे अपने आप को शब्द से जोड़कर शिक्षा के अनुसार जीवन जिएं, ताकि अंत में वे सब हम में समाकर एक हो जाएं, जैसे तुम और मैं एक हो गए हैं, और जैसे मेरे शिष्य और मैं एक हो गए हैं। वही महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, ताकि वे वैसे ही एक हो जाएं जैसे हम एक हैं। मैं उनमें हूं और तू मुझ में, ताकि वे एक में मिलकर पूर्ण हो जाएं और संसार जाने कि तूने ही मुझे भेजा है, और जैसे तूने मुझसे प्रेम किया है वैसे ही उनसे भी प्रेम किया है। यहां जीसस क्राइस्ट फिर अपने शिष्यों के अपने और परम पिता से एक होने की बात पर जोर दे रहे हैं, और यही नहीं बल्कि अपने उत्तराधिकारियों और उनके शिष्यों के भी अपने और परमात्मा से एक होने की बात कह रहे हैं। सार रूप में शब्द के माध्यम से वे सभी परमपिता के साथ एक हैं, क्योंकि शब्द में जो स्वयं परमात्मा है, खुद को विलीन करने पर ही हमें परमपिता के अस्तित्व का बोध होता है। क्राइस्ट प्रार्थना करते हैं कि इन सबको पूर्ण कर दो, क्योंकि तभी वे परमपिता से एक हो सकते हैं। इसलिए वे कहते हैं, हे पिता, तुम में विलीन होकर मैं भी तुम्हारी तरह पूर्ण हो गया हूं। मेरी प्रार्थना है कि मेरे शिष्य भी मुझ में समा जाएं और फिर मेरे द्वारा तुम में विलीन होकर पूर्ण हो जाएं। शायद तब ये संसार विश्वास करे कि तुमने मुझे भेजा है। जैसे तुमने मुझसे प्यार किया है, वैसे ही मैंने भी उनसे प्यार किया है। यहां क्राइस्ट के कहने का मतलब है कि जब शिष्य पवित्र अर्थात पूर्ण हो जाता है, तब वह जीवित उदाहरण बन जाता है और उससे उसके गुरु का मान अपने आप बढ़ता है। इसलिए अपने गुरु की शिक्षा को जिज्ञासुओं के साथ बांटने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम उनके लिए उस शिक्षा का एक ज्वलंत उदाहरण बनकर दिखाएं। शिक्षा के अनुसार जीवन जीकर शिष्य पवित्र हो जाता है और अपने गुरु के माध्यम से परमपिता में विलीन हो जाता है। हे परमपिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है वे वहां रहें जहां मैं रहूं, ताकि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तू तो संसार की उत्पत्ति से पहले से ही मुझसे प्रेम करता था। परमपिता से अपनी प्रार्थना जारी रखते हुए जीसस कहते हैं, मेरी प्रार्थना है कि जहां भी मैं रहूं, वहीं वे सब आत्माएं भी रहें जिनको तूने मुझे सौंपा है, जिससे वे समझ सकें कि तुम उनसे वैसे ही प्यार करते हो जैसे तुमने मुझसे किया है, जैसे सृष्टि की रचना से पहले से ही तुम मुझसे प्यार करते थे। सृष्टि की रचना से पहले परमपिता प्रत्येक आत्मा से प्यार करता था, क्योंकि तब सभी आत्माएं परमपिता के साथ थीं। यही प्यार, यह शब्द, ये नाम ही हम मुहर लगी हुई आत्माओं को परमपिता की ओर आकर्षित कर रहा है, और अंत में हम उसमें विलीन होकर वैसे ही हो जाएंगे जैसा सृष्टि की रचना से पहले थे। आगे जीसस कहते हैं, हे सच्चे परमपिता, संसार तुझे नहीं जानता, परंतु मैं तुझे जानता हूं, और ये भी जानते हैं कि तूने ही मुझे भेजा है। लोग सोचते हैं कि वे परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि वे जानते ही नहीं कि वे किसकी भक्ति कर रहे हैं। असल में वे विरोधी शक्ति के जाल में फंस रहे हैं, जो आगे भी उन्हें फंसाती रहेगी और बार बार संसार में उलझाती रहेगी।
विरोधी शक्ति के झांसे में आकर वे ये समझने लगते हैं कि वे परमपिता की भक्ति कर रहे हैं। वो शक्ति नहीं चाहती कि वे परमात्मा के बारे में कुछ भी जानें और उसकी भक्ति करें, इसलिए वो उन्हें अपने वक्त के गुरु से मिलने नहीं देती। क्राइस्ट कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं और जिन्हें मैंने दीक्षा दी है वे तुमसे प्यार करते हैं और जानते हैं कि तुमने मुझे भेजा है। जब तक हम वक्त के गुरु के संपर्क में नहीं आते, जिन्होंने परमात्मा को साक्षात कर लिया है, तब तक हम परमपिता को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। किसी को देखे बिना हम उसकी भक्ति कैसे कर सकते हैं? जब तक परमपिता शरीर धारण करके हमारे स्तर पर गुरु के रूप में नहीं आता, जैसे जीसस अपने शिष्यों के लिए गुरु के रूप में आए थे, तब तक हम परमपिता के बारे में कुछ नहीं जान सकते। उनकी भक्ति करना तो दूर रहा। जीसस कहते हैं, मेरे शिष्य मुझे जानते हैं और विश्वास करते हैं कि मैं देहधारी शब्द हूं, और ये भी विश्वास करते हैं कि तुमने मुझे उनके स्तर पर भेजा है और तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। मेरी भक्ति करते हुए अब वे तुम्हारी ही भक्ति कर रहे हैं। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, ताकि जो प्रेम तुझको मुझसे रहा है वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। मैंने उन्हें तुम्हारे नाम, तुम्हारे शब्द से जोड़ दिया है। वे मेरे प्रेम में मग्न हैं और मैं तुम्हारे प्रेम में मग्न हूं। इस तरह वे सभी तुम्हारे प्रेम में मग्न हैं। इसलिए अंत में तुम उन्हें स्वीकार करना। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि वे सब भी वहां पहुंचें जहां मैं जा रहा हूं। प्रश्न और उत्तर। प्रेम तथा और अधिक प्रेम। प्रश्न, आप बता रहे थे कि क्राइस्ट ने अपने शिष्यों से कहा था कि एक बार अपने अंदर जाने पर उन्हें उनके सवालों के सीधे जवाब मिल जाएंगे। क्या इसका कारण यह है कि भौतिक शरीर में रहते हुए उनका समझाना कठिन था? इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि बाहर पूछे गए हमारे सभी प्रश्नों का संबंध संसार से होता है। हम संत महात्मा से भौतिक पदार्थ मांगते हैं और चेतना के ऊंचे स्तर पर पहुंचने पर ये सब पदार्थ और प्रश्न निरर्थक हो जाते हैं। गुरु कभी भी हमारे भाग्य में दखल नहीं देते। जो हमारे भाग्य में है वो हमें मिलेगा। वे हमें भाग्य का सामना करने की शक्ति दे सकते हैं, लेकिन वे हमारे भाग्य में कभी दखल नहीं देते। इसलिए वे हमारे सवालों का जवाब घुमा फिरा कर देते हैं। दूसरा कारण यह है कि हमारे अंदर इतना विश्वास नहीं होता कि गुरु जो भी कहें उसे हम मान लें, क्योंकि वे हमारी ही तरह इंसान दिखाई देते हैं। संतों को यह कभी अच्छा नहीं लगता कि बहुत कुछ कहकर वे अपने शिष्यों पर व्यर्थ बोझ डालें। मेरे कहने का मतलब है कि वे जानते हैं कि शिष्य उनकी बात नहीं मानेगा। वो मान ही नहीं सकता, क्योंकि उसके मन में तरह तरह के संदेह होते हैं। वो तो केवल ऐसा जवाब चाहता है जो उसे अच्छा लगे, ऐसा नहीं जो उसे पसंद ना आए। हमारे अंतर में किसी भी तरह की दुनियावी समस्याएं, दुनियावी अभिलाषाएं, दुनियावी प्रश्न नहीं होते। वहां तो केवल अंतर में रूहानी तरक्की का, अधिक से अधिक दया का, अधिक से अधिक प्रेम का प्रश्न रहता है। आप अंदर गुरु से क्या मांगेंगे? प्रेमी के सामने जब उसका प्रियतम हो, तब वो उससे क्या मांगेगा? प्रेमी की तो अपने प्रियतम से केवल यही मांग होगी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम यहीं रहो। उसके पास मांगने को और कुछ नहीं होता, क्योंकि जो उसे चाहिए वो तो उसे मिल ही रहा है। इसलिए तब प्रश्न को टालने का सवाल ही नहीं उठता।